So page number 55 and this chapter is about revision test. It means कि अभी तक के जो भी चैप्टर्स हमने किए वो इसमें क्या आएंगे, कंबाइन। तो ये चैप्टर इसलिए रखा है ताकि पता चले कि जो भी चैप्टर स्टडी किए उसमें से आपको कितने चैप्टर्स आते हैं और कितने चैप्टर्स में आपको अभी भी डाउट है। एक्सरसाइज ए, सबसे पहले देखो, लुक एट द पिक्चर देन फिल द ब्लैंक्स। पिक्चर देखना है और फिर आंसर्स लिखने। जैसे कि एक्सरसाइज ए अगर हम देखें, एक्सरसाइज ए तो उसमें लिखा है ग्रीन। तो पिक्चर देख के ग्रीन क्या है, ग्रास। ग्रीन क्या है, ग्रास। तो सेकंड वन देख के बताओ मुझे कि ब्रोकन। ब्रोकन का मतलब टूटा हुआ। ब्रोकन का मतलब क्या है, टूटा हुआ। अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो वो नीचे ऑप्शन भी होंगे। तो देख के बताओ कि ब्रोकन टूटा हुआ क्या है पिक्चर में, फिर मुझे बताओ कि आंसर क्या आएगा। चलो, टूटा हुआ क्या है, लुक एट द पिक्चर्स एंड से। पिक्चर में देखो कि कोई ऐसी चीज है जो टूटी हुई है और फिर उस चीज का स्पेलिंग देखो, नीचे ब्रैकेट्स में ऑप्शन में दिया है। अगर आपको मिले तो आप हैंड रेज करो। बेंच, यस। इमेज में देखो बेंच क्या है, टूटी हुई, और उसका इमेज भी आप लोगों को दिया है। चलो, थर्ड वन लिखा है हैप्पी। हैप्पी मतलब कि खुश। इमेज देखो, आपको खुश कौन दिख रहे हैं, हैप्पी कौन दिख रहे हैं, हैप्पी कौन है, और फिर नीचे ऑप्शन देखो। चलो, बहुत इजी है, ट्राई करो। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, राइट। फिर फोर्थ, वुडन। वुडन मतलब कि लकड़ी। तो लकड़ी का क्या है इसमें देखो, नीचे ऑप्शन देखो। पहला ऑप्शन लिखा है बेंच, तो वो तो आंसर हमने लिख लिया। फिर सेकंड ऑप्शन है बर्ड्स, तो बर्ड्स तो लकड़ी का हो नहीं सकता, वो तो बुक में नहीं है लकड़ी के। फिर चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन भी लकड़ी के नहीं है। एम्प्टी मतलब खाली, तो वो तो लकड़ी मतलब कि वुडन के साथ मिलता ही नहीं है। देन गेट, गेट मतलब कि दरवाजा। तो देखो, हाँ, तो दरवाजा क्या है, लकड़ी का। तो इसमें आंसर क्या आएगा फोर्थ में, और वुडन के साथ क्या आएगा, गेट। उसके अलावा देखो कि और कोई ऑप्शन है जो इसके साथ मिलते हैं। सो वुमन, तो वो वुडन नहीं है। ओल्ड, तो वुडन नहीं आएगा। रेड भी नहीं। स्क्वायर, तो वो जो स्क्वायर दिया है वो लकड़ी का नहीं है। एंड स्ट्रॉन्ग, तो इट मींस कि आगे कोई भी उसमें नहीं आता, तो इट मींस कि गेट इज द राइट आंसर। फिफ्थ में बताओ, चलो, हंग्री, भूखा। यहाँ पे कौन हंग्री है, देखो तो इमेज में हंग्री कौन है, हंग्री कौन है, माही। चिल्ड्रन बच्चे थोड़ी ना हंग्री है, बस चिल्ड्रन तो स्क्विरल कहाँ पे है बेटा, स्क्विरल नहीं है, वो तो देखो चिड़िया है, बर्ड्स है। श्रेया, आपने क्या कहा आपने, पुअर मतलब, तो मैं फिफ्थ का आंसर बोल रही हूँ। पुअर मतलब गरीब, गरीब। वो जो है ना, आपने जो बताया ना, वो वुमन है। तो नीचे सिक्स्थ नंबर का देखो श्रेया क्वेश्चन है, सिक्स्थ नंबर का क्वेश्चन क्या है, अ पुअर। पुअर मतलब कि गरीब। अभी फिफ्थ एंड सिक्स्थ के दो बारे में फिर से सोचो कि हंगरी में क्या आएगा, पुअर में क्या आएगा, सोचो। चलो, क्या आएगा हंगरी के सामने, वैष्णवी। वैष्णवी
गरीब, गरीब कौन है? तो देखो इमेज में एक वुमन दी है, यहाँ पे एक वुमन दिख रही है, वो क्या है? गरीब। तो अब पुअर के सामने क्या आएगा? वुमन। क्या आएगा? वुमन। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज ए। उसके बाद बाजू में ही बॉक्स है एक्सरसाइज बी। अभी इसके आंसर्स आप लोगों को अपने आप ढूंढना है, मैं आप लोगों को टाइम दूंगी, बट आप लोगों को फिर में वो आंसर्स ढूंढने हैं, बैठना नहीं है। देखो ऑप्शन कितने यूज करने हैं, क्योंकि नीचे जो ऑप्शन दिए वो सारे एक साथ दिए हैं, तो हम जो ऑप्शन जो आंसर ऑलरेडी यहाँ पर लिखे वो तो हम देखने ही नहीं वाले, तो बाकी कौन से आंसर बचे? तो एम्प्टी, फिर उसके बाद गेट आ गया, ग्रास, वुमन आ गई, ओल्ड बाकी है, रेड बाकी है, ऑप्शन स्क्वायर एंड स्ट्रॉन्ग। तो इतने ऑप्शन अभी आपके पास थे जो आप लोगों को 1 2 3 4 5 एंड 6 में रखकर देखना है। फर्स्ट वन ऑलरेडी दिया है, अ डैश स्लाइडिंग बोर्ड, स्लाइडिंग बोर्ड। तो देखो कि स्लाइडिंग बोर्ड उसका कलर क्या है? येलो, येलो कलर दिख रहा है, तो येलो होगा आपका आंसर। फिर एन, ए एंड एन, एंडेशमेंट, मैन, पॉन, रोजीज एंड बॉक्स। चलो ये सोच के लिखो। देखो ऑप्शन हमारे पास 5 ही है, आपके पास इमेज भी तो है, ऑप्शन है, इमेज है, यहाँ पे नाम दिया है, तो सोच के आंसर लिखना है, सबको करना है। चलो अभी विश्वराज, विश्वराज सेकंड में, फिफ्थ में रोजीज। ओके सेकंड में हमने क्या कहा? ओल्ड, राइट आंसर है, क्या आएगा? ओल्ड मैन एंड ओल्ड मैन, राइट। चलो थर्ड में कोई करेगा? अ डैश मैन, ऑप्शन इतने हैं, एम्प्टी मैन आएगा, ओल्ड तो हमने लिख लिया है, येलो भी लिख लिया है। चलो हाँ बोलो, चलो A strong man. अ स्ट्रॉन्ग मैन, डन। चलो स्ट्रॉन्ग मैन। चलो फोर्थ में सोचो, स्ट्रॉन्ग भी हमने लिख लिया, मींस कि अभी आंसर आएंगे एम्प्टी, रेड एंड स्क्वायर। यहाँ पे अ डैश पॉन्ड, तो क्या आएगा? स्नेहा, स्नेहा क्या? फिश, स्क्वायर, स्क्वायर, यस राइट, स्क्वायर पॉन्ड। देखो पॉन्ड स्क्वायर है। चलो फिफ्थ में डैश, चलो अभी तो दो ही ऑप्शन है, एम्प्टी एंड रेड, तो फिफ्थ में क्या आएगा? माही, रेड आएगा, रेड रोजीज, डन। एंड सिक्स्थ वन, क्योंकि अभी तो एक ही ऑप्शन है, चल एम्प्टी बॉक्स एंड एम्प्टी बॉक्स। तो ये है आपकी एक्सरसाइज ए एंड एक्सरसाइज बी। तो अभी अगर किसी को लिखना बाकी हो तो ऐसा करो, पहले अपनी बुक में लिख लो, फिर हम एक्सरसाइज सी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? पहले लिखो, चलो एक्सरसाइज सी, जहाँ पे आपको
एडजेक्टिव दिखा रहा है, एडजेक्टिव, तो उसमें आपको करना है ब्लू कलर। प्रीपोजिशन है अगर वो प्रीपोजिशन, तो उसमें आपको करना है ग्रीन कलर। प्रोनाउन है तो आपको उसमें करना है पिंक कलर। देन एडवर्ब है अगर वो एडवर्ब, तो उसमें करना है येलो कलर। एंड लास्ट वन कंजंक्शन है अगर वो कंजंक्शन, तो उसमें करना है ब्राउन कलर। अभी मैं आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ कि नाउन किसको कहते हैं, एडजेक्टिव किसको कहते हैं, प्रीपोजिशन क्या है वो मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। अगर किसी को ये डाउट हो ना तो अभी देख लो। नाउन मतलब क्या, हमारे पास कितने नाउन है, तो नाउन मतलब कि प्रॉपर नाउन, ये सारे नाउन देखे थे ना, सेम वर्ड में देखा था, याद करो। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सारे जो देखे थे वो क्या थे, हमारे नाउन। अगर जो सर्कल किया है वो अगर नाउन हो तो उस पे करो रेड कलर। अभी एडजेक्टिव मतलब क्या, तो किसी भी नेम को दिखाने के लिए, नेम के लिए, फॉर एग्जांपल कि आप थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखो नीचे, थर्ड नंबर का, तो इसमें ये वॉल्फ क्या है, एक एनिमल, पर वॉल्फ के लिए आगे क्या हुआ है, फियर्स, फियर्स मतलब कि बहादुर। सो वॉल्फ के लिए हमने फियर्स यूज किया, तो किसी नेम के लिए जो वर्ड यूज होंगे उसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव्स, मतलब कि वर्ड्स यूज फॉर नेम। किसी भी नाम के लिए अगर कोई वर्ड यूज होते, देखो मैं बोल रही हूँ नाम के लिए, तो वो हो जाएगा एडजेक्टिव। यहाँ पे मैंने लिखा है एडवर्ब, एडवर्ब मतलब कि आपकी एक्टिविटी के लिए जो वर्ड यूज होता है ना, एक्टिविटी के लिए, उसको हम बोलेंगे एडवर्ब। एंड यहाँ पे मैंने लिखा है कि नाम के लिए अगर यूज होता है तो वो है एडजेक्टिव। एक सेंटेंस लिख दूं ताकि आपको पता चलेगा। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, एंड राहुल वॉक्स फास्ट। अभी इसमें एडजेक्टिव कौन से सेंटेंस में, एडवर्ब कौन से सेंटेंस में, वो आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले कि एडजेक्टिव मतलब कि किसी की नाम के लिए, किसी की नाम को डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड यूज होते हैं उसको बोलेंगे एडजेक्टिव। और अगर किसी की एक्टिविटी, एक्टिविटी मतलब क्या कि आपका काम, आपकी एक्टिविटी कैसी हो सकती है, फॉर एग्जांपल राइटिंग, वॉकिंग, स्लीपिंग, सीइंग, स्पीकिंग, ये सारी क्या है, एक्टिविटी। जब आपकी एक्टिविटी के लिए कोई वर्ड यूज होता है तो वो है एडवर्ब, बट अगर नाम के लिए वर्ड यूज होता है तो वो है एडजेक्टिव, याद रखना। इसमें ये क्या है, ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल क्या है, एडवर्ब है कि एडजेक्टिव, तो ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि गर्ल, गर्ल क्या है, एक नाम, गर्ल के लिए ये ब्यूटीफुल वर्ड यूज हुआ, इसलिए ब्यूटीफुल है हमारा एडजेक्टिव। जबकि वॉक मतलब कि चलना, वॉक का मतलब क्या है, चलना, तो आपकी एक्टिविटी हुई, तो वॉक के लिए क्या यूज हुआ है, फास्ट।
तो ये सारे क्या है, ये सारी पोजीशन है ना कि मेरे नजदीक है, ऊपर है, नीचे, बिहाइंड, पीछे। तो जब कोई भी वर्ड पोजीशन के लिए हो तो उसके लिए करो ग्रीन। पिंक कलर प्रोनाउन के लिए तो हमारे प्रोनाउन कौन से हैं, तो ही, शी, इट, आई, दे या फिर itself, myself, itself, myself या फिर mine, her, his, they, them। ये जो सारे थे वो क्या थे, हमारे प्रोनाउन। एडवर्ब मैंने ऑलरेडी लिखा है एक्टिविटी के लिए, मतलब एक्टिविटी के लिए कौन से वर्ड आ सकते हैं, तो अगर आपकी बुक में देखें तो एक्टिविटी के लिए है ग्रीडी, चलो अभी के लिए ग्रीडी लिखो, स्पीडीली, केयरफुली। अगर ऐसे वर्ड आते हैं तो वो है एडवर्ब। एंड लास्ट वन कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब कि एंड, और, बट, सो, ये सारे वर्ड किसमें आएंगे, कंजंक्शन में। यहाँ पे मैंने सब कुछ लिखा है कि नाउन मतलब कि रेड कलर नाउन लिखते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। एडजेक्टिव मतलब कि आपके नाम के लिए जो यूज हो, जैसे कि ब्यूटीफुल, फियर्स, ब्यूटीफुल या फिर फियर्स, वो सब कुछ आएगा एडजेक्टिव में। प्रीपोजिशन, पोजीशन के लिए जो वर्ड यूज होते हैं नियर, अप, डाउन, बिहाइंड, बिसाइड, अंडर, इन, तो ये सारे क्या है आपके प्रीपोजिशन। ये पोजीशन दिखाता है कि चीज कहां पर है। प्रोनाउन ही, शी, इट, आई, दे, हिमसेल्फ, वी, देम, यू, ये सारे क्या है प्रीपोजिशन। एडवर्ब मतलब कि एक्टिविटी लाइक ग्रीडीली, स्पीडीली, केयरफुली, एलवाई मोस्टली आएंगे। एंड लास्ट वन कंजंक्शन एंड, और, बट, बिकॉज, तो ये सारे हैं हमारे कंजंक्शन। चलो किसी को